वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं मैत्री और मैं हूं आपके साथ विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ न्यू टॉपिक ऑफ बायोलॉजी दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है और उसका स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप ग्रेड 10th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं और बोर्ड के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आपको पता है नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो किडनी जो कि बीन शेप स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स को हम और क्या कहते हैं? दे आर द functional unit of your kidney. They are responsible for the filtration of blood and releasing all the toxic substances, all the nitrogenous waste out of your body. So as I told you कि millions of nephrons are present in the kidney. Millions of nephron are present in kidney and they are the functional unit of the kidney. चलिए आगे बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में हो सकता है आपको डायग्राम दे दें और वो ABC करके यहाँ पे इसकी लेबलिंग में आपको मेंशन करने के लिए पूछें कि A क्या है, B क्या है, तो आपको इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसके साथ भी आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे, क्योंकि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कंप्लीटली टेकिंग प्लेस हेयर इन द नेफ्रॉन। सो लेट अस टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ओके, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो रहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द ब्लड। ओके, जो रीनल आर्टरी है वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है ग्लोमेरुलस में, जिसे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है अल्ट्रा फिल्टरेशन का। बोमन्स कैप्सूल और ये जो ग्लोमेरुलस है कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं मालपीजियन बॉडी। ओके, अब जो आपके ग्लोमेरुलस है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्टरेशन। ये now Bowman's capsule will extend further and tubular part of nephron will be observed. Now the first you will observe this primary part, it is called proximal convoluted tubule. Okay, PCT. Okay, then you have this loop which is called loop of Henle. Okay, then the other is distal convoluted tubule. और ये फर्दर ओपन होगा इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है आपका कहाँ पर? मालपीजियन बॉडी में, और ट्यूबुलर पार्ट्स में होता है प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। देन द सिक्रीशन विल बी डन थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सो ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी इज गेटिंग इनटू दिस branch of renal arteries which is forming whole tuft which is called ग्लोमेरुलस। यहाँ प्रोसेस हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जैसे सीविंग होती है, तो जितना भी फिल्टरेट होगा इट विल बी रीचिंग टू योर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में वाटर, सॉल्ट, इन सभी चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होगा। राइट, कितना अमाउंट ऑफ वाटर एलिमिनेट हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ये भी रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। राइट, सो proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule, three
of them will be participating in the process of reabsorption. The third process of urine formation is collection, or you can say secretion. So secretion of the urine from the distal convoluted tubule to the ureter will take place via collecting duct. Okay, so this is how nephron is playing a very important role in the process of excretion. Structure of nephron में क्या क्या तीन चीजें मेन है? It's a Malpighian body जो कि Bowman's capsule और किससे बनी हुई है? ग्लोमेरुलस से. Bowman's capsule फर्दर एक्सटेंड होकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में डिवाइड करते हैं. और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल विल बी ओपनिंग इनटू कलेक्टिंग डक्ट. आई होप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपके लिए क्लियर होगा. कितना हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए, प्लीज लेट मी नो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिक्षास्त्र एजुकेशन.